हेलो एवरीवन। तो आपका फास्ट मैथ सीरीज में पार्ट 2 में स्वागत है। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके स्क्वायर रूट को आप 3 सेकंड में कैसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो मान लो कोई आपसे पूछेगा कि 8649 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर क्या आप इसको 3 सेकंड में बता सकते हो? तो गाइज अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो 3 सेकंड में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन आज मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये जो कोई भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके स्क्वायर रूट को आप विद इन 3 सेकेंड मतलब कैलकुलेट कर लोगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखना कि इसमें हम लोग किस तरीके से स्क्वायर रूट को 3 सेकेंड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है 1 से लेके 10 तक का तो पता ही होगा स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर जनरली सबको पता होता है, ये तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होता है भाई? ये आपको 1 होता है, ये क्या होता है 4 होता है, ये क्या होता है 9 होता है, ये 16 होता है, ये 25 होता है, ये 36, ये क्या होता है 49 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है 64 होता है, ये क्या होता है 81 और ये 100। तो आप में से बहुत लोगों को तो ये पता ही होगा। अब हम इसको एक जगह इसीलिए लिख लिए क्योंकि इसका यूज होने वाला है। कोई भी बड़ा नंबर, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर में एक नंबर दिया था, ठीक है 8649, इसका आपको निकालना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखोगे कि ये जो मेरा यूनिट डिजिट पे नंबर है 9, तो इसमें किसका जो स्क्वायर 9 आता है? 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है और 7 का स्क्वायर 9 आ रहा है। ठीक है, तो 3 को यहाँ लिख लिए, 7 को यहाँ लिख लिए। अब ये मेरा काम हो गया। अब 86 को देखोगे, ये 86 किस नंबर के बीच में है? ठीक है, तो ये किसके बीच में आ रहा है भाई? 81 टू 100 के बीच में आ रहा है ना 86। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे। इसमें जो ऊपर वाला नंबर होगा, ऊपर वाला कौन है? 9 है, तो हमेशा 9 को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखो अब ये 93 होगा कि 97 होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो हमारा जो 86 है ये किसके ज्यादा क्लोज है, 81 के कि 100 के? इससे ये 5 के मतलब डिफरेंस पे है, और इसके 14 के, मतलब ऑब्वियसली ऊपर वाले के क्लोज है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 93 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? मतलब 8649 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 93 हो जाएगा। तो देख रहे हो, अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अभी और सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको लगेगा स्क्वायर रूट कितना फास्ट निकल रहा है। ठीक है, तो गाइज एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको 1764 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले ये देखोगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, 4 है। तो देखो यहाँ पे 4 किसका आ रहा है, या तो 2 का आ रहा है या आपका किसका आ रहा है 8 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप 2 लिख लो और 8 लिख लो। ठीक है, तो 64 का काम हो गया। अब ये 17 किसके बीच में आ रहा है? 17 16 और 25 के बीच में आ रहा है ना। ठीक है, तो यानी ऊपर वाला नंबर क्या है 4, उसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाला नंबर क्या है 4। अब जो है 17 किसके ज्यादा क्लोज है, 16 के कि 25 के? 16 के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाला ले लेंगे। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 42 मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ गए? तो चलो गाइज आपको और एग्जांपल बता देता हूं जिससे ये आपको शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो जाए कि कैसे निकालना है। ठीक है, कोई और नंबर ले लो 1369। तो आप फटाफट करते हैं। 9 का क्या हो सकता है भाई? 9 देखो या तो 3 का होगा फिर से, या क्या होगा 7 का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3 को यहाँ लिखेंगे, 7 को यहाँ लिखेंगे। अब 13 किसके बीच में नंबर है भाई? 13 9 9 और 16 के बीच में आ रहा है ना, 9 और 16 के बीच में 13 आता है। ठीक है, अब इसमें ये जो है ऊपर वाला नंबर क्या है 3 है, तो उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब ये 13 किसके क्लोज है भाई ज्यादा? 9 के क्लोज है या 16 के क्लोज है? तो 16 के ज्यादा क्लोज है ना, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, तो नीचे वाला ले लेंगे। यानी क्या हो जाएगा 37 मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369। ठीक है, तो देख रहे हो कितना सिंपल है। चलो कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना आ जाए। कोई बोले 2025 का स्क्वायर रूट बताओ, ठीक है, बिना कैलकुलेटर यूज किए 3 सेकंड के अंदर, तो आप क्या करोगे भाई? क्लियर है, ये तो 5 होगा, इसमें तो एक ही हो सकता है 5। अब ये 20 जो है, यहाँ देखो किसके बीच में है? इसके बीच में है ना 20 है। तो अब देखो ऊपर वाला लेंगे 4, ठीक है 4 ले लेंगे, तो इसमें तो डायरेक्ट यही हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, तो 45 हो गया। ठीक है गाइस, तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके अगर आप इसको समझ गए हो इसके कॉन्सेप्ट को, तो मुझे बताओ 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बिना कैलकुलेटर यूज किए मुझे बताओ, और मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 3 सेकेंड में सॉल्व करो। ठीक है, टाइमर लगा के 3 सेकेंड में सॉल्व करो। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे। ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन 3 सेकेंड। अभी तो हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन अब थोड़ा और मुश्किल करते हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे आपको 81 का कोई बोले कि भाई स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 9 है। ठीक है, कोई बोलेगा आपको 36 का स्क्वायर रूट क्या है भाई, तो आप तुरंत बोल दोगे, तुरंत क्या बोल दोगे 6 है।
तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर था। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कोई बोल दे 83 का भाई स्क्वायर रूट क्या होगा, मुझे 3 सेकंड में बताओ, तो आप सोच में पड़ जाओगे। ठीक है, 3 सेकंड में तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन अभी मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको भी आप 3 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है भाई? तो देखो, उसमें एक फॉर्मूला आता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, याद कर लेना कि रूट एक्स प्लस माइनस वाई जो है, ये क्या होता है? रूट एक्स, ठीक है, प्लस माइनस वाई बाई टू रूट एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज होगा इस ट्रिक में। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। मैं कहूंगा याद कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग जहन में रहेगा ही। तो इसको यूज करके अब हम लोग जो ये रूट 83 का था, 3 सेकंड में निकालते हैं। तो मैं से दो, रूट 83 है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये x क्या है, y क्या है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। 83 का जो क्लोजर रूट है वो क्या है भाई? रूट 81, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। तो ये जो x है, यहाँ क्लोजर जो रूट है इसका, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसको लेते हैं। तो यहाँ x क्या लेते हैं भाई? 81। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? 83 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 81 प्लस 2। मतलब क्या हो गया मेरा? x यहाँ 81 हो गया और y क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स, तो रूट 81। ठीक है, प्लस है, यहाँ प्लस है। अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते। प्लस क्या हो जाएगा? y है, तो y का वैल्यू क्या है? 2 है, डिवाइडेड बाई क्या है? 2 इंटू रूट एक्स, तो रूट 81 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9 प्लस 1/9 लिख सकते हैं। तो अब देखो कितना इजी हो गया। तो गाइस देखो अब कितना सिंपल हो गया। 1/9 क्या होता है? 0.11 होता है ना, यही आगे बढ़ते रहता है। तो यानी ये क्या हो गया? 9.11। मतलब रूट 83 का स्क्वायर रूट कर कोई भी पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? 9.11। कैलकुलेटर का यूज किए बिना 3 सेकंड में। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक इसका जो है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे रूट 99 है, बोलेगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा भाई? तो इसका जो क्लोजेस्ट है क्या है भाई? स्क्वायर रूट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है? रूट 100 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 100 - 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो, इसको हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये अब क्या हो गया? रूट एक्स माइनस रूट वाई, तो ये क्या हो जाता है? रूट एक्स माइनस क्या, यहाँ पे क्या है भाई? 1 है ना, तो यहाँ वाई 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 - 1/20। तो गाइस इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 - 0.05, यानी इसको क्या लिख सकते हो? 9.95। तो देख रहे हो, यानी हमारा रूट 99 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई? 9.95। ठीक है, तो कितना सिंपल वे में निकल रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको ये क्लियर हो। ठीक है, तो गाइस जैसे आपको रूट 62 निकालना हो, तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग लिख लेंगे उस फॉर्मेट में, यानी इसको क्या लिख लेंगे? 64 माइनस 2 लिख लेंगे। नियरेस्ट इसका 64 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस वाई का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 8 माइनस, ये 2 से 2 चला गया, यानी कितना हो गया? 8 - 1/8। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अठी अठी 64 एक 63/8, तो ये कितना हो जाएगा? 68 56 हो गया। ठीक है, 68 56, और फिर कितना बच गया? 7, तो यानी कितना हो गया? अठी अठी 64, 6 बच गया। 7.875 हो गया ना। तो यही हो गया, मतलब स्क्वायर रूट 62 का क्या हो जाएगा? 7.875। ठीक है, 7.875 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई और नंबर ले लो आप, रैंडमली कोई नंबर ले लो। ठीक है, जैसे आप 43 ले लो, इसका क्या होगा भाई? तो देखो इसके क्लोज क्या है? ये जो, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 49 - 6 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? रूट 49 माइनस क्या हो गया? 6/2 रूट 49 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 49 किसका है भाई? 7 माइनस क्या हो जाएगा? 3/7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 49 - 3 कितना हो गया? 46/7। तो कितना हो गया? सतटे सत सत्ते सत पचे 35, सत छके 42, 4 हो गया, और सत पचे 35, 6.57 हो गया। मतलब 43 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 6.57 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किसी भी शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हो। मान लो आपको रूट 125 का निकालना हो। ठीक है, तो ये किसके क्लोज है भाई? ये 121 का क्लोज है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 121 प्लस 4, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर तो 121 है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 121 प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 121, यही लिखेंगे ना। अब ये कितना है? 11 प्लस 2/11 हो गया, यानी कितना हो गया? 123/11, 11 121 प्लस 2, 123/11, 11 11 का 11, 2 बच गया, 11 का 11, 9 हो गया, 11 अठा इतना नियरली हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो 125 का भी फटाफट निकल गया। तो गाइज इस शॉर्ट ट्रिक को आप कोई भी जो इस परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसको आप
3 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रूट 51 का मुझे बताओ कि स्क्वायर रूट क्या होगा एंड मेक श्योर टाइमर लगा के सॉल्व करना और 3 सेकंड में मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है? तो द गाइस बहुत अच्छा ये जो फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है। आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, इस पे प्रैक्टिस करना। क्या है रूट एक्स प्लस माइनस वाई, क्या होता है रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स। अगर ऐड करेंगे तो प्लस लेंगे, अगर माइनस करना होगा तो माइनस ले लेंगे, जो भी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसका, ठीक है? क्लोज जो रहेगा। तो गाइज ये जो फॉर्मूला है इसको आप यूज करके नॉन परफेक्ट स्क्वायर को 3 सेकंड में उसका स्क्वायर रूट निकाल के रख सकते हो, मतलब जो कैलकुलेटर है उससे भी फास्ट कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए फास्ट मैथ में इतना ही, और ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी देख लेना, उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन, सब एडिशन और डिवीजन वाला शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो ये सीरीज में अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, आपको मैं इतने सारे वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जो है कैलकुलेशन मास्टर बन जाओगे, ठीक है? आप जो है मेंटल कैलकुलेशन फास्ट करोगे, आपका जो मेंटल कैलकुलेशन है वो फुल स्पीड में रहेगा। तो गाइज होपफुली जो ये आपको फास्ट मैथ की सीरीजें पसंद आ रही होगी, और ये जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसमें जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है खासकर, उसमें स्पीड अच्छी खासी चाहिए होती है। तो मेक श्योर ये जो मैं फास्ट मैथ बता रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, ताकि बैंकिंग एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है? हाई स्कोर कर पाओ, क्योंकि भाई उसमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट रही, अगर आप मेंटल कैलकुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक उसको यूज करके करोगे, तो आपकी जो है क्वेश्चन कुछ ही टाइम में बन जाएंगे, ठीक है? तो आपका बहुत टाइम सेव होगा एग्जाम में, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, फिर मेंस में जो है आप जो है अपना ज्यादा बेस्ट दे पाओगे, ठीक है? तो गाइज आने वाले टाइम में फास्ट मैथ की और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लो। हम लोग बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इन द कमिंग टाइम, जो आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।